हाँ जी, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर। 2 रोज़ कबल जो है वो चिल्ड्रन वार्ड में जो है वो 3 बच्चों की जो है वो हलाकत हुई है, जिसके बाद नर्सिस का जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ नर्सिस की जानिब से जो है वो DC ऑफिस में जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और उसके बाद जो है वो गुज़श्ता रात जो है वो रात भर जो है वो नर्सिस जो है वो सरापा एहतजाज रही अपने मुतालबात के हक़ के लिए जो है वो कि हमारी नर्स जो है वो अक्सा को जो है वो रिहा किया जाए, लेकिन तहाल इनके मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं हुए। मज़ीद जो है दूसरा रोज़ है और एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। मज़ीद हम बात करते हैं, वैसे यहाँ पर नर्सिस मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जी आप बताइएगा कि आपका दूसरा रोज़ है, एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है, कब तक ये आपका एहतजाजी मुज़ाहरा जारी रहेगा, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि अक्सा की रिहाई करवाई जाए, उसकी जो है FIR वापस लें, CO साहब को टर्मिनेट करें और MS को टर्मिनेट करें, क्योंकि MS के बिहाफ पर CO ने मुद्दई बनकर ये FIR करवाई है। हमारा यही मुतालबा है। हमारी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, हमारी बच्ची को हमारी स्टाफ को वापस बेल उसकी करवा के रिहा किए जो FIR वापस ली जाए। सीओ ने ब्लेम लगाया। ये बताइएगा कि जब इंजेक्शन नर्स की जानिब से लगाया गया है तो मौजूदा ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद था? डॉक्टर एक बुलवाई थी OPD से, उन्होंने MS ने वहाँ की प्रेजेंट डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अरेंज करवा के दी थी। जब इंजेक्शन रिएक्शन करता है तो इंजेक्शन होता है कि लगाने के लिए, वो क्यों नहीं लगाया गया? डॉक्टर साहब अगर पास मौजूद होते तो वो रिकमेंड करते उस वक्त? जी बिल्कुल, हमारी स्टाफ भागती रही है हेल्प के लिए। शॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई इमरजेंसी होती है, हमारे जो उसमें रिकमेंडेशंस में है, हमारे SOPs में, शाउट फॉर हेल्प। शी वाज शाउटिंग, शी वाज स्ट्रगलिंग, उसने वो भागती रही है, दौड़ती रही है। उसे वो जाके एमरजेंसी में उसने इन्फॉर्म किया है डॉक्टर को। एमरजेंसी में डॉक्टर बैठी हुई थी, पेट्स एमरजेंसी में, उसने इन्फॉर्म किया है। वो पेशेंट देख रही थी, तब तक नहीं आ सकी, जब तक बच्ची ने फिर बच्चे उठाए हैं, अटेंडेंट्स को साथ लिया और बच्ची ने एमरजेंसी में ही बच्चे शिफ्ट करवा दिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक इंजेक्शन कितने मराहिल में से गुजरने के बाद DHQ में पहुंचता है? ऑर्डर पे ही इंजेक्शन लगाना है। हम ये है कि ऑक्सीजन लगा सकते हैं, रिससिटेट कर सकते हैं। इंजेक्शन जो होते हैं वो हमें डॉक्टर ने जैसे जैसे लिखना है, कमांड देनी है, हमने वैसे लगाना है। इंजेक्शन कहाँ से पास होके आता है आपके पास? हमारे पास से पूरी फैकल्टी जो होती है, इसके लिए पूरी एक चेन होती है। फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, MS और CO, इन लोगों ने अरेंज करवा के और इन सारी चीज़ों को पास करके हमारे पास भेजना होता है। इससे, इसकी कंपनी से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से, किसी भी चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बताइएगा कि इंजेक्शन की लेबॉर्टरी करवाई गई थी, अगर लेबॉर्टरी करवाई गई होती तो इंजेक्शन रिएक्शन ना करता? देखें, हम इसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। लेबॉर्टरी हो, वो एज ए फार्मासिस्ट उनके मुताबिक तो लेबॉर्टरी होकर आया है, लेकिन ये सरासर ड्रग रिएक्शन है, इसमें स्टाफ का कोई कसूर नहीं है। उसने तो वो इंजेक्शन पास होकर आया हुआ था, उसने लगाया जो उसे अवेलेबल हुआ है, सीओ ने जो उसे अवेलेबल हुआ है। सीओ ने FIR करवाया। आप बताइएगा कि जो मदई हैं वो अपने बच्चों को लेकर चले गए हैं और CO की मदईयत में मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा कंसर्न यही है, अगर आज हमारे अटेंडेंट हमें कहते क्या के लिए हमारी बच्ची को ब्लेम कर रहे हैं और हमारी बच्ची को फंसा रहे हैं अपनी सीट बचाने के लिए। तो की मदईयत में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और CO ने खुद जाकर नर्स की जाने से कहा जा रहा है कि CO साथ गए हैं और नर्स को हॉस्टल से जो है वो गिरफ्तार करवाया है। लेकिन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है और CO अपने आप को बचाने के लिए, MS अपने आप को बचाने के लिए हमारी बच्ची उन्होंने पकड़ के उनके पुलिस वालों के हाथ में दी, खुद पकड़वाई, हमारी बच्ची उनके हाथ में दी है। पहले बहुत ड्रग रिएक्शन ये आप बताइएगा इस बारे में। ये जो ड्रग रिएक्शन हुआ है, ये आज ज़िंदगी में पहला कोई ड्रग रिएक्शन नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारे ड्रग रिएक्शंस होते हैं और हमारे डॉक्टर्स को भी पता है और हमारे सारे पैरामेडिकल स्टाफ जानता है कि ड्रग रिएक्शंस होते हैं और उसको रिसेसिटेट किया जाए, बच भी जाते हैं। चले मानते हैं खुदा की करनी हुई कि बच्चे नहीं बचे। जो उनके लवाहिकीन थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर छोड़ते और हम जाते हैं। उन्होंने हमें माफ़ किया, कसूर हमारा भी नहीं है। हमें जो प्रोवाइड की गई थी मेडिसन, हमने बाकायदा SOPs के साथ बनाई। अगर हम SOPs के साथ ना बनाएं, क्या ऐसा हो सकता है कि मरीज दिन रात मरे? फिर तो कोई मरीज नहीं मरता। मुतालबा है वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा से? हमारा सिर्फ मैम से यही मुतालबा है कि मरियम नवाज़ प्लीज़ इसके खिलाफ एक्शन लें, हमारी स्टाफ को रहा किया जाए, उसके FIR को कैंसिल करवाया जाए। जो CO, MS और जो सारा ड्रग माफिया इसमें मुलविस है, उनको पर्दे खोले जाएं। वो जो जैलिया दवाइयात, हल्की बिल्कुल थर्ड क्लास मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होते हैं, उन्हीं को पकड़ा जाए। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हमारी स्टाफ को कार्रवाई में डाला, FIR काटी, उसको बलि का बकरा बनाया, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने नर्सिंग की यहाँ पर